हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत मस्त होंगे। तो आई एम सनी कुमार एंड केमिस्ट्री एजुकेटर। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज थोड़ा मेरे मुंह में थोड़ा जैसे बोलते हैं छाले वो पड़े हैं। थोड़ा आज आपको थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है? थोड़ा फास्ट नहीं चल पाएंगे। तो आज अपन लोग चलो यार चश्मा उठा दे पहले, है ना? चश्मा पहले हटा दे, बहुत दर्द करता है। कोई बात नहीं, आज चलो स्टार्ट करते वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले अपन लोग पढ़े थे मोलरता। तो मोलरता या मोलैलिटी मैंने पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ी थी वहाँ पे। आज पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी, है मोलैलिटी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? मोलैलिटी। तो यार मोललता है, मोललता इसमें बोलते हैं। उसमें देखो मोलैलिटी डबल एल आ रहा है, और मोलरता है आर आ रहा है उसमें। तो उसमें क्या रहा? मोलैलिटी आर आ रहा है, रा और आर। चलो स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए मोललता चैप्टर। तो हेलो दोस्तों, आप बहुत अच्छे होंगे। सो यार आज आपके लिए मैं एक कुछ लेके आया हूँ स्पेशल चीज़, जो मैं आपको एंड क्लास में दिखा के जाऊँगा। ओके, तो आज चलते हैं, शायद आज ख़त्म भी हो जाए चैप्टर। चलो देखो, जब मोललता की बात आती है गाइस, तो इसमें देखो क्या बोला जाता है आपसे कि विलायक के 1000 ग्राम या फिर 1 kg, है ना? 1000 ग्राम या फिर 1 kg में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहा जाता है या फिर कहते हैं, है ना? तो फिर से सुनो, विलायक आपके पास है, आपके पास विलायक है मान लो। उसमें क्या है? 1000 ग्राम में 1000 ग्राम वाटर है, कुछ भी ले लो। उसमें जो घुलित विलय होंगे, जिसे बोलते हैं सॉल्यूट, जो सॉल्वेंट में घुलित डिजॉल्व्ड सॉल्यूट होंगे, उनकी मोलों की संख्या को ही विलयन कहते हैं। अब उनकी मोलों की संख्या को ही विलयन कहते हैं। तो अभी तक अपन लोग क्या पढ़ा था? मोल नहीं आ रहा था, है ना? अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं अपन लोग? मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या को बोलते हैं क्या? मोलरता। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि उसमें मोलरता में क्या बोल रहा था। एक बार चलो मैं देख लेता हूँ ना। हम्म, हम्म। अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपको? मोलों की संख्या के इसमें भी बोला गया है, ठीक है? मोलों की संख्या में इसमें भी बोला गया है। और देखते ऊपर ऊपर देखते चलो, एक बार आ जाओ। हम्म। तो पीपीएम तक जो मेरे पास है ना, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी सॉरी, पार्ट्स पर बिलियन में देखो आपको नहीं बताया गया है कि मोलों की संख्या के। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपसे किसी विलियन के 10 की पावर 9 भागों में उपस्थित विलय के, जो 10 की पावर में 9 मतलब कि एक विलय है आपके पास, विलायक है उसमें या फिर विलियन में, जो आपके पास 10 की पावर 9 है, उसमें उपस्थित विलय की संख्या को, विलय के भागों की संख्या को क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, आगे आ जाओ। अपन लोग यहाँ पे हैं, ये क्या है? हाँ यार मुझे लगा। अब देखो भाई, इसमें फॉर्मूला क्या बताया जा रहा है आपको? फॉर्मूला क्या था? मोलरता का फॉर्मूला क्या था? पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मोलों की संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? मोलों की संख्या कितनी दी है? किसमें? विलय में। विलय के मोल। पहले बात करेंगे किसके? विलय की मोल। विलय के मोल हमारे पास कितने होंगे वो पहले काउंट करेंगे, ठीक है? उसके बाद अपना बात करेंगे आगे का। ठीक, अब बात कर रहा है क्या? विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान किसने नापना है? आपको ग्राम में, इसलिए देखो यहाँ पे केजी में नहीं दिया है, केजी में भी ले सकते हैं अपन लोग। अगर आपको बोला गया है मैं केजी में नहीं ले सकता हूँ, तो केजी में नहीं ले सकते हैं। और अगर केजी में बोला गया कि केजी में ले सकते हैं, तो हम लोग केजी में, अपन कॉमन सेंस की बात है कि ले सकते हैं गाइस, है ना? तो यार आज आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा मन लगा के पढ़ना। तो क्लास स्लो चल रही है, ठीक है? मैं स्लो नहीं चल रहा हूँ। मैं आपको वही तरीके से समझाऊंगा जो तरीके से अब तक आपको समझाते हुए आया हूँ। ओके, तो गाइस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? विलायक के द्रव्यमान।
अब जो आपके पास विलायक का द्रव्यमान है यहाँ पे, उस विलायक के द्रव्यमान में कितने विलय के मोल हैं, कितने विलय के मोल हैं। अगर 2 हैं और 100 में अगर 2 विलय के मोल हैं तो आपको उस तरह मोलों की संख्या आप जानते हैं क्या होती है। मोल का पर मोल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए गाइस, 6.02। अबे चल ही नहीं अपना, धोखाधड़ी कर रहा है सुरा। एक मिनट गाइस मैं लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, चल ही नहीं रहा भाई, कोई तो दिक्कत हुई है इसमें। देखो यार, 2 इंटू 10 की पावर -23, 0.22 इंटू 10 की पावर 23 होगी शायद है, प्लस में नहीं होती बेटा, मतलब कि खाली 23 होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन लोग। मैंने पहले से बोल से गाइस आपसे थोड़ा मुझे दिक्कत है जिसकी वजह से मैं बोल कम सकता हूँ। मोलता गाइस एक और फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। विलय के मोल एंड विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू द 4, इसीलिए बोला गया है कि जब ग्राम में पूछा जाए तो ग्राम की बात की जाती है, जब द्रव्य केजी में पूछा जाए, किलोग्राम में पूछा जाए तो किलोग्राम की बात की जाती है। ये को यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, ग्राम में बोला गया है ना। एक मिनट में क्लास करता हूँ। यहाँ पे देखो आपसे ग्राम में पूछा गया है ना, तो जब ग्राम में यहाँ पे पूछा गया है गाइस, तो सॉरी किलोग्राम में पूछा गया है यहाँ पे, तो हम लोग किलोग्राम की बात करेंगे। अगर किलोग्राम में दिया है हमको मोलता निकालने के लिए, तो हम विलय के मोल अपॉन द्रव्यमान के विलायक का द्रव्यमान इसमें केजी में, बस। अगर आपसे पूछा है आपको उसमें ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में फॉर्मूला लगाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला होगा। विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होगा, इंटू 1000 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। देखो यहाँ पे आपको दिया नहीं 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, आ गया। जाओ, अगर मोलरता निकालना है अच्छे से तो इसमें एक और फॉर्मूला आता है, विलय का भार कितना है और विलय का ही अणुभार, मतलब विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। जो आपका वेट दिया रहता है विलय का, वो लिखना है ऊपर, और उसके अणुभार से पहले मल्टीप्लिकेशन करवाना है। उसके बाद जो फाइनल आंसर आए, क्या करना है यहाँ पे, विलय का द्रव्यमान केजी में। फाइनल सोल्यूशन निकाला है जल्दी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी बातें गाइस, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और देखो सिंपल भाषा में आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, जो पहला एक सिंपल फॉर्मूला है, और एक आपको क्या बताया गया, मोलरता का फॉर्मूला एक और आ गया कि m इज इक्वल टू वेट ए, मतलब कि जो ए होगा आपका वो सॉल्यूट होगा, है ना, और मास ए इंटू वेट ग्राम में, किलोग्राम में सॉरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो आपसे सेम बात यहाँ भी बोली जा रही है कि बस यहाँ पे आपका मास ऑफ आपका जो अणुभार उसका होगा उसे ए से डिनोट कर दिया गया है, और जो यहाँ पे बात कर रहा है डब्ल्यू ए, मतलब कि वेट ए का, वो आपका विलय का भार होगा, है ना, और वेट फिर ग्राम में करते हैं। गाइस एक सेकेंड रुको, मैं तो इसको सही सही हो गया, रोक दी थी वीडियो पॉज कर दी थी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि 58.8 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया। कितने ग्राम में जल में घोला गया है, 500 ग्राम में जल में घोला गया है गया। विलयन की मोलरता ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात से आपको सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सॉल्वेट का सोल्यूशन मिलेगा, हम भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं, बड़ी बात है। तो हम लोग पहले देखो पढ़ क्या है, डब्ल्यू ए किसका होता है, देखो आपका निकल आया ना इसका भार। आपको यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है NaCl, उसका पहले आपको वेट लिखना है, फिर उसका वो कितने ग्राम विलायक में घोला गया है वो ग्राम आपको लिखना है, वेट डब्ल्यू जो है, तो कितना होगा
500 ग्राम में आपको इसको घोला गया 58.5 ग्राम को, है ना। अब बात आती है NaCl का अणुभार निकालना है। तो सर NaCl का अणुभार कैसा निकाला है, चलो देखो Na का कितना होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो आपका फाइनल कितना निकल गया है 58.5, है ना। तो अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैलिटी का वेट A अपॉन मास A इंटू वेट ग्राम में। तो अब ग्राम की बात कर रहा तो भाई हमको किस में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है या फिर गुणा करना है। ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ गई, इससे ये कटा, इससे ये कटा। देखो भाई आपको वहाँ पे 58 दे रहा है, 58 यहाँ भी दे रहा है, ये कट गया, बच्चा कितना यहाँ पे, इससे एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, बचा कितना 10 बाय कितना बचा यहाँ पे 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब देखो क्या बोला 2 मोल आ गया। अब अगर 2 मोल आया सर, अगर 2 मोल आया है तो 2 मोल को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो इधर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो मैंने आपको बताया बात कि 23 यहाँ पे लिख दिया मैंने। गाइस एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि 1 मोल की वैल्यू यही कन्फर्म, मैं बता रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन में देखो बाकी वैल्यू है, आप यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना कि मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन में तबीयत भी खराब थी, थोड़ा मैं आज माइंड से थोड़ा काम नहीं कर रहा, तो ओके हमारे ख्याल से यार प्लस में होती है। ओके, तो गाइस इतनी बात समझ में आई होगी, तो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। आपको खाली क्या याद करना है 2 मोल। गाइस नॉर्मलता कैसे निकालेंगे बताते हैं। किसी निश्चित ताप पर, मतलब आप मान लो कोई आप कोई चीज़ जला रहे हैं, मैंने बोला मैंने मोमबत्ती ली, उसको एक ही ताप पर, एक ही हीट पर मैंने उसको गर्म किया, ठीक है, उसी को बोलते हैं निश्चित ताप पर। विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर नॉर्मलता कहा जाता है ना। तो क्या बोला इसमें, विलियन के 1 लीटर में घुलित, यहाँ पे छोटी मात्रा होगी, ठीक है, सभी में मैं वहाँ ऊपर बोलने के लिए भूल गया था, बट यहाँ सभी में ऐसे लिखा है, तो घुलित नहीं होगा, घुलित होगा, है ना। कि ग्राम तुल्यांकों की कितने, जो हमारे 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांक होंगे, उसी की संख्या पर वो उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा गया है ना। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। देखो हम लोग जो विलयन का आयतन नापेंगे वो लीटर में नापेंगे, है ना। अब अगर मिलीलीटर की बात आती है तो एक लीटर में कितने ml होते हैं 1000, ठीक है। 1000 ग्राम नहीं बोल सकते हम लोग, 1000 ग्राम नहीं होते हैं। तो एक विलय के तुल्यांकों की ग्राम में तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन ml में, और इंटू किससे कर दो मल्टीप्लिकेशन 1000 से, डन। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय का द्रव्यमान अपन तुल्यांकों का भार। ये फॉर्मूला आपको तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, ठीक है। नॉर्मलता को कैसे दिया गया आपको, नॉर्मलता विलय का द्रव्यमान अपॉन, जो ये अपॉन में बट्टे में या नहीं लिखा है, ठीक है, तुल्यांकी भार, सॉरी एक ही बात सही है ना, विलय का द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार, है ना, और विलयन का आयतन ml में अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, फॉर्मूला आपके पास आ गया है।
तुल्यांक के बार कैसे निकालें, अणुभार अपन संयोजकता, देखो निकाल लो। क्वेश्चन आ गया आपका, देखो 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता याद। तो भाई आपको जो दिया वो लिख लो पहले, गिवन डाटा। विलयन का अणुभार दिया है, विलयन का आयतन दिया है ना, कितना 100 ml। विलयन का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 8 ग्राम। NaOH का अणुभार कितना होता है आपको पता है, Na का 23 होता है, O का कितना होता है 16 होता है, H का कितना होता है, टोटल निकल गया 40। NaOH का तुल्यांक की बार निकालना तो भाई कर लो, कितना आएगा 40/1। संयोजकता कितनी होती है 1, ठीक है। तो संयोजकता जो होती है आपको संयोजकता से पहले इसकी निकालनी होगी कि इन सब की संयोजकता कितनी होगी, है ना। तो संयोजकता आप निकाल सकते हैं। आयोग इतना पढ़े लिखे होंगे नहीं है तो भाई फुल लेक्चर देखना पड़ेगा आपको। मैंने तो अभी डाला नहीं है, ठीक है, वरना मैं डालूंगा तो मेरे को भी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है वो चीज़। और मैं ये फ़ोन से अपने वीडियो शूट करता हूँ। देखो मैं हाथ से ही लिखता हूँ, देखो तो 40 आ गया भाई। फॉर्मूला लगा दो, N वेट बाय, 1 मिनट गाइस। सॉरी तुल्यांकी भार होगा भाई, ओके 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 ओके, मैं कन्फ्यूज हो गया था गाइस। ये आपको पता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कितना निकल गया 40, 40 रख दिया, 8 का मान 8/45 है ना। ये जे गया, ये जे गया, 8 का मान 8/45, 1/5 इंटू 10 निकल आया। 1 से कर दूँ 5/2 भाई, 2 ग्राम निकल आया, ठीक है आपका। भाई आता है मोल प्रभाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तुम जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो। मोल प्रभाज पूछा जाता है, जा सकता नहीं है। मैं आयोग मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, पूछा जा सकता है। अभी नहीं बता सकता मैं कि पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। पहले बार तो पूछा जा सकता है, जा चुका है। लेकिन गाइस आज के लिए थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी, ठीक है, आज के लिए इतना ही करो बस, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो भाई गाइस चलो निकलो यहाँ से, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए। आपका ये भाई आपकी ऐसे ही सपोर्ट करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री। ओके गाइस, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, जनता।